हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आ रहा है। आपको स्टूडेंट आ रहे हैं, शायद वो बोल दिया कि मैं लूँगा बोल के बोला होगा, इसलिए कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा। कोई तो अभी तक ज्वाइन तो नहीं किया। हेलो। हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिथिला चैप्टर 10टा अछि और 98 सेक्शन अछि डिस्कशन करथिना। ताले चैप्टर 1 का हमर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इट कंटेन इंफॉर्मेशन साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम। ये हॉस्पिटल नर्सिंग होम established or maintained by the government or any other person for the case of mentally ill person. Mentally ill person है, किसको बोलेंगे मेंटली इल? ए पर्सन व्हिच नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को छोड़ के अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर अगर होता है आदमी को, उसको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे मेंटली इल पर्सन बोल के बोलेंगे। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू अनदर कंटिन्यूस साइकेट्रिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर पोजेसिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन साइकेट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और रिसेप्शन ऑर्डर एन ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटल इल पर्सन इन ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, उसको रिसेप्शन ऑर्डर बोल के बोला जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। पहले जो हुआ था एक बार 1887 में जो लॉ किया गया था, एक्ट किया गया था, और अभी उसमें कुछ चेंज हुआ है। ओल्ड टर्म है उसको न्यू टर्म कर दिया। पहले हम लोनाटिक बोलते थे, अभी इसको क्या बोले? मेंटली इल पर्सन बोलेंगे। लोनाटिक एसिलम साइकेट्रिक हॉस्पिटल, क्रिमिनल लोनाटिक मेंटली प्रिजनर। ताहले ताको आम ये हिसाब से चेंजेस देखा मिल जाता। नेक्स्ट कम बैक टू चैप्टर सेकेंड। चैप्टर सेकेंड भी हमें डिस्कशन करिथिला। वी डील्स विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ओके, माने इन चैप्टर सेकेंड डील्स विथ what kind of authority? Establishment of central and state for establishment of mental health services in different parts of the country. Okay, next come back to chapter third. I am discussion करते just I am highlighting this one. It provides guidelines for the establishment of maintenance of psychiatric hospital and nursing home. We have already discussed. Okay, next are chapter 4. It deals with the procedure for admission and detention in psychiatric hospital and nursing home. Next come back to types of admission. Okay, admission on a voluntary basis section 15 ରୁ 16 भितर लिखा है। गुड़े एक आदमी आएगा मेंटल इल पेशेंट, वो बोलेगा मैं भर्ती होना चाहता हूँ, मेरा मैं ये असुविधा है, उसको
Then when that things already discussed in the section 15 and 16. On the other hand, admission under authority or order, okay, कभी कभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू माने ड्यू टू सम रीजन द पेशेंट कैन बी एडमिटेड टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज बाय द अथॉरिटी ऑर्डर, ओके, इसको करना चाहिए, माने someone is having or someone is showing that sign and symptoms of the mentally ill, in that cases we will admit that patient under the provisions of admission. Another important thing is the admission under special circumstances. सेक्शन 19 में किया गया है, कोई भी आदमी अगर एडमिशन लेना चाहता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसा वो फॉर एग्जांपल एक लेडीज को मीन टॉर्चर किया गया है कि एक क्या बोले, एक ऑलरेडी फैमिली में है, लेडीज को टॉर्चर किया गया है, क्योंकि मैंने ऐसे मेंटली वो टॉर्चर हुआ है कि मीन डे टू डे लाइफ में जो एरियल होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, मीन दिस इज वन काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस. इन दैट केसेस if that a lady or that female is mentally unstable, in that cases we will admit that patient into psychiatric hospital under the section of 19. Okay, so this one is the types of admission. Let us come back to रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन सेक्शन 20. ओके, किसी पेशेंट का अगर हम आएगा, उसका एप्लीकेशन हमको रिसीव करना पड़ेगा, वो सेक्शन 20 के अंदर लिखा गया है. रिसेप्शन और प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन 23. ओके, मीन किसी आदमी को जोर जबरदस्ती हम उसको बोलेंगे कि मैंने मेंटली इल है, तो इसका अगेंस्ट में कुछ हमको एविडेंस है, तो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में हम उसको पेश करना है. उसके बाद जो ऑर्डर मिलेगा उसको क्या किया जाएगा, एडमिशन किया जाएगा. ये है रिसेप्शन और प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट सेक्शन 23. नेक्स्ट हो गया रिसेप्शन आफ्टर सेक्शन 26. विल डिस्कस. Another important thing is that admission and detention of mentally ill. ओके, जो आदमी ऑलरेडी छोड़ मैंने हॉस्पिटल में था, वो क्या हुआ, चला गया. ओके, हॉस्पिटल छोड़ के खुद का चला गया. ओके, जैसे हम लामा बोल, वो लामा तो डॉक्टर एडवाइस करेगा कि नहीं शुड रिटर्न बैक, ये ऑलरेडी पूरा चला जाएगा. इन दैट केसेस क्या होगा, तो उसको अगेन हम एडमिशन कर सकते हैं. ओके, ये भी हमारा प्रोविजन है. नेक्स्ट हुआ एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस. वॉलंटरी बेसिस में कैसे एडमिशन किया जाएगा, रिक्वेस्ट बाय मेजर और गार्डियन ऑफ द मैनर ऑफ द एडमिशन टू ए मेडिकल ऑफिस. अगर 16 मानकर 18 साल के नीचे कोई भी है तो मैनर में ही आएगा. ओके, तो वो उनके में साइन क्या किया जाएगा, गार्डियन रिक्वेस्ट करेगा, नहीं मेरा लड़की को कि लड़का को, मेरा भतीजा को कि फूफा को, जो भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको एडमिशन करना है, प्लीज एडमिशन कर लीजिए. तो मेडिकल ऑफिस को कन्विंस करेगा, प्रॉब्लम क्या है बोलेगा, तो मेडिकल क्या करेगा, मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर वो इंक्वायरी करेगा जो सच में ये लड़का है लड़की और ये जो माइनर है ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, टोटल हिस्ट्री वो क्या करेगा, मीन इंक्वायरी करेगा. उसके बाद वो एडमिशन करेगा. तापर इफ द मेडिकल ऑफिसर इज सैटिस्फाइड फॉर एडमिशन, नहीं, इसको जरूर करना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल किसी जैसे अभी हो रहा है, मीन किसी गर्ल्स का अगर रेप हो गया है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, मेंटली अनस्टेबल रहेगा, मीन माइनर होगा, लेस देन 18 इयर्स एज होगा, तो उसमें क्या होगा, ओके, मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा. मीन एनीवन विल बी अनस्टेबल, आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली स्पेसिफिक, although that is we are only discussing about the minor one. That's why it is important to satisfy the medical officer regarding the problems which is arise in the minor patient. Then that doctor will allow for the admission. And next another voluntary admission is made. उसके बाद voluntary admission किया जाएगा. Okay. Next आ गया admission under special circumstances, जो है कि involuntary. Patient is unwilling or unstable to make a request for admission, or relative friend makes an application to the medical on behalf of the patient. Patient admission होने का नहीं, मैंने मना कर रहा है, I am not interested to
एडमिट मैम, वो ऐसे नहीं बोलेगा क्योंकि वो नहीं जाना चाहता है। ओके, और लोग नॉर्मल आदमी होगा तो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा बोलेगा। अगर जो भी है नॉर्मल अगर मेंटली इल है तो उतना वो नहीं बोलेगा, उतना वो नहीं सोच सकता है कि ये हॉस्पिटल है मैं जाऊंगा उसके बाद अच्छा होगा, ये नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए क्या करना है, अगर पेशेंट का जो रिलेटिव्स होंगे कि जो फ्रेंड होंगे उन लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, किसको देंगे, मेडिकल ऑफिसर। इसलिए ऑन, इसलिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, मेंटली इल पेशेंट। ओके, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर फिर 24 घंटा के अंदर क्या बैठाएगा, इंक्वायरी बैठेगा, नहीं नहीं ये सच में ये है कि नहीं। अगर उसके बाद सेटिस्फाई हुआ तो इनवॉलंटरी एडमिशन ही मिलेगा, उसके बाद इनवॉलंटरी एडमिशन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर। मेंटली इल पर्सन कैन बी एडमिटेड टू ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल बाय कोड ऑफ लॉ और अप्रूव अथॉरिटी। ओके, अगर कोड अगर वहां पर बोलेगा कि नहीं आदमी को मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओ, जो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, कि कहीं पर भी अगर आप कोई भी अथॉरिटी अगर अप्रूव करता है, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर ने इसको जरूरी है एडमिशन के लिए, तो वही केस में क्या होगा, एडमिशन अंडर अथॉरिटी होगा। दो अथॉरिटी कैन पास ऑर्डर फॉर रिसेप्शन एंड डिटेंशन ऑफ मेनली अंडर 4 डिफरेंट कैटेगरी। तो ये हम डिस्कशन करेंगे। ओके, कौन कौन सा है, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट। रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन क्या है, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए मेंटली इल बिफोर मजिस्ट्रेट। ओके, रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट, एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ ए मेंटली इल प्रिजनर। यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, अगर उसका पेरेंट हुआ कि रिलेटिव्स हुआ, अगर उन लोग एप्लीकेशन देते हैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन सेक्शन में, तो माइस्टर वो क्या होगा, वही चीज को माइस्ट्रेट के उनका आगे में इसको पेश करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं इसको जरूर देना है मेंटली, जैसे अभी क्या हो रहा है कि कोई कोई आदमी क्राइम कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्राइम का जो किए हैं, चलो क्राइम किया है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेंटली साइकेट्रिक दिखा रहे हैं, नहीं नहीं आदमी को मैंने ऑलरेडी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है बोल के, तो एक्टिंग करेगा कि पूरा एक्चुअली हुआ होगा, किसी को पता नहीं। तो वही केस में क्या होगा कि वो जो उनका रिलेटिव्स रहेंगे उन लोग बोलेंगे कि नहीं सर इसका मेंटल इल पेशेंट है, हम हॉस्पिटल में दिखाए हैं, कुछ एविडेंस है हमारा पास, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेशकश किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट बोलेगा, फिर उसको लिए इंक्वायरी बोलेगा कि नहीं चलो ये सही है गलत है, ओके, उसके बाद उसको किया जाएगा कि इसको पेशेंट को एडमिट करो या नहीं करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हुआ रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट, एडमिशन ऑफ ए डिटेंशन मेंटली प्रिजनर। कोई आदमी अगर जेल में बंदी है, ओके, ऑलरेडी वो जेल रे से अच्छी आउ से मनकर कौन तार ऑलरेडी कैदी जीवन से काटुची, से टाइम रे कौन हो बेले बेले माने सम टाइम दे आर मेंटली दे विल बी अनस्टेबल। Okay, man, they will think about the outer world, what is going, what about my family, what about my relative, what about my man, everything they will think. At the same time, their mind is unstable. In that cases, reception order after inquest. Okay, are you getting this point? Let us come back to रिसेप्शन ऑर्डर एंड एप्लीकेशन। ये कैसे हिसाब से किया जाता है, ओनली ए रिलेटिव नॉट अदर देन हस्बैंड और वाइफ और गार्डियन और ए फ्रेंड कैन मेक आउट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ क्लाइंट। ओके, रिलेटिव खाली यहाँ पर कर, नॉट अदर देन हस्बैंड, ओके, वाइफ गार्डियन और ए फ्रेंड कैन मेक आउट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ क्लाइंट। 2 ऑफिशियल सर्टिफिकेट नीडेड होगा, बीइंग ए माइनर वन हैज नॉट सीन द मेंटली इल पेशेंट इन द लास्ट 14 दिन के अंदर में कोई अगर मेंटली इल में नहीं बिहेव नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिया जैसे, ओके, मैंने यहाँ पर कभी कभी डिप्रेशन हो जाएगा, कभी कभी पूरा यूफोरिक हो जाएगा, एक्सेसिव लाफिंग, एक्सेसिव एंजॉयमेंट होगा। अगर ये 14 दिन के अंदर नहीं हुआ है तो इन दैट केसेस that cannot be considered, that can be decided by the medical officer. With the application of a medical officer can extend inpatient treatment up to more than 6 months. यहाँ पर क्या हो सकता है कि वही मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट दे देगा, चलो भाई एंटी डिप्रेशन दे दिया गया, तुमको एंटी डिप्रेशन दिया कि एंटी साइकोटिक दिया कि एंटी एंजाइटी दिया, ओके, बेंजोडाइजेपाम्स दिया, जो भी मेडिकेशन ग्रुप का होगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट वो दे दिया, बोलेगा कि तुम 6 महीना खाओ उसके बाद देखेंगे, ओके, 6 महीना माने
this is one kind of reception order and application. Okay, this next come back to reception order and production of a mentally ill person before a magistrate. Mentally ill patient exhibit violent behavior, detained by police. ओके मेंटल इल पेशेंट को बाहर में है कि कहीं पर भी है, अगर वो क्या हो रहा है एग्जिबिट वायलेंट बिहेवियर अगर शो कर रहा है, ओके वायलेंट बिहेवियर अगर शो कर रहा है तो उसको क्या करेगा, पुलिस डिटेन करके ले जाएगा उसको। ओके प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ डिटेंशन, वहां पर क्या होगा, ओके उसको 24 आवर्स में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर में। ओके एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, ओके उसका अगेंस्ट में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट बोले कि नहीं नहीं इसको रिसेप्शन ऑर्डर करो, मेंटल हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। उसके बाद देन देयर विल बी ओके गुड फॉर द एडमिशन ऑफ दैट मेंटल इल पेशेंट रिसेप्शन अंडर द प्रोडक्शन ऑफ ए मेंटल इल पर्सन बिफोर ए मजिस्ट्रेट। ओके यही है सब प्रोसीजर। ओके रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट क्या है, इंक्वेस्ट पे मेंटली इल पेशेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर बोला है कि इसको भर्ती करो तो यहाँ पर क्या होता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट फॉर एडमिशन। उसके बाद बोले यहाँ पर एडमिशन होगा। ओके इंक्वेस्ट मीन स्वार्थ रहता है। ओके नेक्स्ट हो गया कैसे होता है रिसेप्शन ऑर्डर में, या एडमिशन ऑर्डर रिसेप्शन ऑर्डर पिटीशन एग्जामिनेशन डिटर्मिनेशन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। ओके पिटीशन फाइल होगा। ओके मैं बोला है कि नहीं आदमी इसको मेंटली इल है, मैं इसलिए कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, सही में इसका प्रॉब्लम हुआ है, मेंटल डाटा से एग्जामिनेशन किया जाएगा, मिनी मेंटल डाटा से एग्जामिनेशन किया जाएगा, इसका एटीट्यूड क्या, पर्सनालिटी क्या, बिहेवियर क्या, एवरीथिंग दे विल सी। ओके मैंने व्हाटएवर द साइन एंड सिम्पटम्स विल सी इन द मेंटली इल इंडिविजुअल that can be seen here. If that is not found, then patient can be discharged and that person cannot come under the admission. Are you getting this point? Okay sound सुबह दे रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन क्या जाएगा, नहीं नहीं मैं एग्जामिनेशन क्या किया उसके बाद इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके वेदर दैट पेशेंट इज एक्चुअली राइट और रॉन्ग, ओके एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर दे विल डिसाइड द एडमिशन ऑफ दिस पेशेंट। ओके नेक्स्ट कम बैक टू कंटिन्यूएशन। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर सही मिला तो उसको हॉस्पिटल माने अगर कुछ प्रॉब्लम है हॉस्पिटलाइज होगा, अगर ठीक ठाक है चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन इट कैन बी रिलीज। ओके नेक्स्ट हो गया दैट हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑफ 3 होता है, इमरजेंसी टू कंट्रोल ऑन इमीडिएट थ्रेट टू सेल्फ और अदर। ओके लॉन्ग टर्म फॉर डायग्नोज एंड शॉर्ट टर्म थेरापी, another one is the long term therapy. Okay long term treatment and determined ready for discharge। किसी आदमी को हॉस्पिटलाइज किया उसके बाद क्या होगा, चलो तुमको 6 महीना के लिए कि 8 महीना के लिए कि 5 महीना के लिए क्या किया जाएगा, ओके तुमको भर्ती किया जाएगा। ओके भर्ती मीन उसके वही मीन इन दैट केसेस व्हाट दे विल डू फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रिगार्डिंग मेडिकेशन दिया जाएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हुआ, ओके कि एंटी okay anti-neuroleptic everything they will according to the need of the patient that medication will be given to them। okay okay next come back to chapter B। okay chapter 5 discharge procedure to be followed for a mental hospital under different circumstances। discharge procedure क्या है, voluntary discharge under section 80। okay किसी आदमी का अगर मैंने बोले कि हमको डिस्चार्ज करना चाहिए, वॉलंटरी डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 18 में लिखा गया। उसके बाद डिस्चार्ज अंडर स्पेशल एडमिशन सेक्शन 19 में। उसके बाद है डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ एडमिशन ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी इन ऑल 5 टाइप्स। ओके यही के तरह में किया जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस। ओके वॉलंटरी बेसिस में उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। वो क्या है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके प्रिफरेबली ए साइकेट्रिस्ट कैन इशू डायरेक्शन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। ओके मेडिकल 2 मेडिकल ऑफिसर को रिकमेंडेशन करेंगे
कि ये मीन जो भी हो मीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, उसके बाद क्या होगा, ओके, उन लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे डायरेक्शन और डिस्चार्ज ऑफ द पीसी। उसके बाद हो गया डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, relative are required to furnish a bond with or without sureties. Okay, along with an undertaking that the mentally ill person shall be prevented from causing injury to self or others. Okay, okay, just wait a few seconds, you have to wait. Okay, few students they are not attending the class. Okay, only 6. Okay, just wait, only 6 students. Okay, रिलेटिव और इनक्वेट मैंने रिलेटिव क्या मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ ऑलरेडी। ओके, पेशेंट का अंडरटेकिंग देंगे, लिखेंगे ओके बॉन्ड के साथ कि उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कुछ भी असुविधा नहीं करेंगे, कुछ भी बोल के क्या होगा, उसी क्षेत्र में क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड ऑन स्पेशल सर्कमस्टेंस, उस पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा। ओके, कुछ हार्मफुल कुछ नहीं करना है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। ओके, एप्लीकेशन देगा, उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ओके, ये सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम। उसके बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट इशू एन ऑर्डर इफ द पेशेंट इज फिट फॉर डिस्चार्ज। ओके, मैंने एनीथिंग मैंने देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैक्सिमम चीज में ही मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट रह रहा है। कोई भी अगर साइकेट्रिक पेशेंट का डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा बात है, जी नहीं, ओके, क्योंकि हम नॉर्मल इंडिविजुअल का देखेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट हैपन इन केस ऑफ द नॉर्मल इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट हम बैक टू डिस्चार्ज ऑफ ए ओके पेशेंट एडमिटेड बाय पुलिस। अगर कोई भी पुलिस अगर एडमिट किया है किसी पेशेंट को, ओके, वही कहते हैं क्या होगा, ओके, क्या होगा, if the police detain the mentally ill individual in hospital, he or may be discharged after the family members agree in writing to take proper care, that is he is fit to be discharged. Okay, just wait and your okay 190620. Okay, he may be discharged after family member agree in writing to take proper care, that is he is to be discharged. ओके, फैमिली मेंबर क्या होगा यहाँ पर कि बोलेंगे कि नहीं हम इसका अच्छा ख्याल रखेंगे बोल के एक तो क्या देंगे, राइटिंग में लिख के देंगे। उसके बाद क्या होगा, ओके देन आफ्टर ओके व्हाट विल बी हैपन, देन आफ्टर that person will be discharged. Okay, discharge of a mentally ill prisoner, hospital authority have to report every 6 months about person state of mind to the authority which had order retention. ओके, हॉस्पिटल अथॉरिटी बोलेगा, रिपोर्ट करेगा एवरी 6 मंथ में अबाउट द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी को हर टाइम हमेशा खबर करता रहेगा। ओके, एज सुन एज द क्लाइंट इज फिट टू स्टैंड द ट्रायल, दे हैव टू इन्फॉर्म अबाउट द सेम टू द अथॉरिटी फंक्शन। पर्सन देन हैंड ओवर द प्रिजनर ऑफिसर फॉर इलीगल एक्शन। इलीगल एक्शन के लिए उसके बाद उसको ओके
इनमें खबर करेगा। नेक्स्ट लीव्स ऑफ एब्सेंस सेक्शन 45 में है। इट मीन्स पेशेंट इज गिवन टाइम लिमिट परमिशन टू विजिट फैमिली मेंबर्स ऑन एप्लीकेशन बाय रिलेटिव और अदर्स टू द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एंड बॉन्ड ड्यूली साइंड बाय stating that the patient will be taken proper care. Okay, taken be proper care and prevented from injury self or other. Okay, leave of absence in mean patient is given time limit permission to visit family member. Okay, मैंने सेक्शन 45 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पेशेंट इज गिवन टाइम, पेशेंट को टाइम दिया जाएगा, मीन लिमिटेड टाइम दिया जाएगा तो फैमिली मेंबर को देखने के लिए। क्या होगा? ऑन एप्लीकेशन बाय रिलेटिव, अगर उसका रिलेटिव हुआ कि अदर मेडिकल ऑफिसर, ओके, एप्लीकेशन देंगे एंड बॉन्ड ड्यूली साइन स्टेटिंग द पेशेंट विल बी टेकन प्रॉपर केयर इन प्रिवेंटर फ्रॉम इंजरी ऑफ सेल्फ और अदर। ओके, 6 दिन के लिए दिया जाता है, 6 डेज के लिए दिया जाता है। उन लोग बोलेंगे कि हम इसका ख्याल लेंगे, खुद को ये हार्म नहीं करेगा। ओके, ये अगर उन लोग अच्छा सा अगर लिख के देंगे तो इफ द मेडिकल ऑफिसर सेटिस्फाई इन दैट केस द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज। अनदर चैप्टर 6 consists of legal customary action towards the property possessed by mentally ill person. Okay, consist of legal customary action towards the property possessed by mentally ill person. कोई भी mentally ill इंडिविजुअल होगा अगर उसका कुछ प्रॉपर्टी है तो लीगल कस्टमरी एक्शन ले सकता है। अंडर सेक्शन 54(1), ओके, गार्डियन में बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ मेंटली इल पर्सन कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर सेल्फ एंड प्रॉपर्टी। खुद को कोई भी मेंटली इंडिविजुअल खुद का नहीं ले सकता है, अच्छा ख्याल नहीं रख सकता कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका भी वो नहीं ले सकता है। तो क्या करेगा कोर्ट? क्या करेगा? ओके, वो कोर्ट का सेक्शन 54 में लिखा हुआ है कि वो एक तो मेंटली इल इंडिविजुअल के मैंने ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेंटली इल इंडिविजुअल एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। नहीं, तुम इसका अच्छा सा ख्याल रखो, उसके बाद तुम क्या होगा? ओके, क्या होगा उसका? व्हाट विल बी हैपन? देन दैट कोर्ट विल अलाउ हिम फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ दैट इंडिविजुअल फॉलोड बाय हिज और हर प्रॉपर्टी। ओके, next come back to continue under section 97 of the act. When a mentally ill person is not represented by legal practitioner in proceeding before a district court or magistrate, such patient does not have sufficient means to engage the legal practitioner then the court under 97 section में क्या लिखा? when a mentally ill person is not represented, कोई भी अगर मेंटली इल पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, लीगल प्रैक्टिशनर कोई भी नहीं, कि जो भी केस चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट मैट में नहीं है, such patient does not have sufficient mean to engage a legal practitioner. ओके, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल मेंटल इंडिविजुअल क्या हुआ है, मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, जो भी केस चल रहा है तो हम सोचेंगे कि उसका कोई नहीं। वही के इन दैट केस मैंने अगर कोई भी आदमी अगर क्राइम किया, उसका अगेंस्ट में कोई नहीं, उसका कोई लॉ में लॉयर नहीं है, ओके, उसका फैमिली मेंबर को लॉयर नहीं, उसको अपॉइंट नहीं किया उसका अगेंस्ट में केस लड़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? कोर्ट एक ठो खुद क्या करेगा? उनका है लीगल प्रैक्टिशनर है तो उन लोग उसका अगेंस्ट में अच्छा सा पेश करेंगे। ओके, तो यही है। ओके, अंडर सेक्शन 97 तापरे चैप्टर 7 रे कोन अछि? डील्स विथ द वेज deals with the ways and means to meet the loss of maintenance of mentally ill person detained in psychiatric hospital. Deals with the ways and means to meet the loss of maintenance of mentally ill person detained in psychiatric hospital. ओके, जो कोई भी मैंने मेंटली इल पर्सन अगर हॉस्पिटल को डिटेन किया गया, ले गया है, उसी टाइम जो भी उसका लॉस हुआ है कि जो भी चीज हुआ है तो उसको क्या होगा? वेज एंड मीन्स टू मीट द लॉस, जो भी लॉस हो गया है उसको भरपाई किया जाए। अंडर सेक्शन 78 में क्या लिखा है? व्हेन ए मेंटली इल पेशेंट इज डिटेन एज एन इनपेशेंट एंड डू नॉट हैव प्रॉपर्टी टू बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इन सच केसेस दिस एक्सपेंस शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। 78 सेक्शन में लिखा गया है कोई भी पेशेंट अगर
मेंटली पेशेंट डिटेन किया गया है, ले गया है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मीन मेडिकल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन किया गया है, उसका पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट को बियर कर सकेगा, तो ये जो एक्सपेंसेस होगा उसी केस में क्या होगा, गवर्नमेंट उसको वो पैसा को देगा, एक्सपेंसेस जो भी होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगा, borne by the government. Okay, next come back to chapter 8. Okay, contains the novel and explicit provision for protection of human rights of mentally ill patient. Section 81 provide that the no letter or communication sent by a mentally ill person shall be interpreted, detained or destroyed. Okay, किसी में पूरा समझ में आ रहा है, नो मेंटल पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू एनी इग्निटी फिजिकल और मेंटल और क्रुएल, कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाए, ये चैप्टर 8 है। ओके, हम जाएंगे हॉस्पिटल जब बुल्ला हॉस्पिटल, तो उसी टाइम हम देखेंगे, शायद इस साल होगा नहीं होगा, देखते हैं। ओके, देखेंगे क्या हो रहा है इस टाइम। ओके, नो मेंटल इल पर्सन अंडर ट्रीटमेंट शैल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, कोई भी आदमी अगर मेंटली इल पेशेंट अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो रिसर्च पर्पज के लिए उनको यूज नहीं किया जाएगा। सच रिसर्च इज डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम, ये कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड इन राइटिंग फ्रॉम द पर्सन इन वॉलंटरी एडमिशन फ्रॉम द गार्डियन और रिलेटिव इफ एडमिशन वाज इनवॉलंटरी। ओके, अगर पेशेंट का हित में है तो उसको रिसर्च जरूर करना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू चैप्टर 9. deals with the procedure to be followed for the establishment and maintenance of psychiatric hospital and penalties which can be relatively severe and explicit containing them. Deals with the procedure to be followed for the establishment and maintenance of psychiatric hospital. मीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, उसको मेंटेनेंस अच्छा सा मेंटेनेंस होना चाहिए, कैसे एस्टैब्लिश करना है। ओके, पेनाल्टी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, पेशेंट के हित में नहीं है, पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी अगेंस्ट में क्या होगा, ओके, मीन उसका अगेंस्ट मैंने वैसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट में रूल रेगुलेशन किया जाएगा, पेनल्टी भी किया जाएगा टाइम पर। आर्टिकल 6(1) में लिखा गया है मेंटल हेल्थ एक्ट प्रोहिबिट द रनिंग ऑफ ए होम विदाउट लाइसेंस, कोई भी नर्सिंग होम चलता है विदाउट लाइसेंस में तो प्रॉब्लम है। आर्टिकल 11(1)(b) में क्या लिखा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन रिवोक द लाइसेंस, ओके, रिवोक द लाइसेंस इफ द maintenance of the manner detrimental to the moral, mental or physical well-being of the inpatient. Okay, says licensing authority can revoke the license. Okay, licensing authority जो लाइसेंस दिया है क्या होगा, टाइम होने पर क्या हो सकता है, ओके, पिला मन को नेट बहुत जन को आसुनी, तुम आसुची कि नहीं, ये सुन नो। ओके, साउंड ठीक है आसुची कि नहीं, साउंड आउ इमेज, ओके, इमेज आसुची कि नहीं, यस बोल कह आसुची कि नहीं, पिला माने कंप्लेन करूछंती। ओके, थैंक यू। ओके, मैं भी ओके, मैं भी प्रोब्लेम है थे पारे, नेटवर्क भी प्रोब्लेम रहउछि ना। ओके, बाकी तुमे स्क्रीनशॉट नियो ताकू लिखि दबो, बुझियला, इट इज इंपोर्टेंट। चैप्टर 10 कोन कहला, इट डील्स विथ द क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रोसीजर टू बी फॉलोड द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। ओके, it deals with the clarification pertaining to certain procedure to be followed the medical officer in psychiatric hospital nursing home। क्या कभी क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोसीजर है जो करने में क्या होगा वो क्लैरिफिकेशन देगा,
ओके, इसमें लिखा गया है क्योंकि मेंटली इल इंडिविजुअल है, इसलिए ये चीज सब लिखना में पड़े। उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर बिल 2013 में पास किया गया राज्यसभा में। मेंटल हेल्थ बिल 2013 was introduced in the Rajya Sabha on August 19, 2013. The bill abolished the Mental Health Act 1987. It had 16 chapters. ओके, 87 का कितना चैप्टर है? ओके, 16 चैप्टर है। क्या क्या है? चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑन डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, ओके, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ओके, चैप्टर सेकंड मेंटली इलनेस एंड कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजन। चैप्टर थर्ड एडवांस डायरेक्टिव। चैप्टर फोर नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव। चैप्टर फाइव राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। चैप्टर सिक्स ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चैप्टर सेवन सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ये देखो कितना सारा इसमें क्या है, में चेंजेस हुआ है। 16 है, याद रखो। 8 किया है सेपरेट, स्टेट को सेपरेट किया गया, सेंट्रल को सेपरेट किया गया। चैप्टर 8 स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, 9 में क्या फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट। 10 में क्या मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट। 11 में मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन। चैप्टर 12 एडमिशन ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। चैप्टर 13 रेस्पॉन्सिबल ऑफ अदर एजेंसी। चैप्टर 14 रेस्ट्रिक्शन टू डिस्चार्ज फंक्शनल बाय प्रोफेशनल नॉट कवर्ड बाय प्रोविजन। चैप्टर 15 ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, जो चीज हम पढ़ चुके हैं। ओके, और चैप्टर 16 मिससेलेनियस, ये जो मिससेलेनियस लिखा हुआ है ना, ये मिससेलेनियस होगा। ओके, उसके बाद नर्सेस इम्प्लीकेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द पेशेंट राइट। नर्स का क्या इंपोर्टेंस है? नर्स शुड गाइड द पेशेंट रिलेटेड टू देयर राइट्स एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम एनी मिसट्रीटमेंट। कोई भी मीन अच्छा सा गाइड करेगा पेशेंट को या रिलेटिव कि उसका जो भी हो, ओके, अच्छा सा करेगा वहां पर। नर्स शुड अवेयर ऑफ दिस राइट्स इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, nursing discussion, nursing care plan should include rights of patient. It should be discussed by mental health team. What? The Indian Mental Health Act was drafted by the Parliament to change the attitude of the society towards the mentally ill. In the advancement of medical science, it has become necessary to make fresh legislation in accordance with the new approach. Okay, ये लास्ट आपका टॉपिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, ओहो, वैसे थैंक यू ऑल।